हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज शादी का व्लॉग आ गया है। कल मैंने जब से वीडियो डाला था कि मैं शादी वाले घर में गई हूँ अपने मायके, तो सभी लोग बोल रहे थे कि शादी की वीडियो अपलोड करो। तो मैंने आज फटाफट से एडिटिंग करके वीडियो अपलोड कर दी। तो दिल थाम के बैठ जाइए, आज मेरे घर में आपको शादी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको शहर के तरीके से नहीं, बिल्कुल गाँव के तरीके से शादी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मंडप में आज बैलून लगा दिया गया है और शादी में जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब मंडप के नीचे रखी जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अभी कलसा बनाया गया है, बुआ ने बनाया है, आज ही बना है ये कलसा। और इधर सिलवट रखी, एक कच्चा चूल्हा बनाया गया है और जिससे दाल बनाया जाता है वो चक्री रखी है। तो ये सारा कुछ मंडप के नीचे ही रखा जाता है। और मैंने शाम को मेहंदी लगाई थी कल रात में, तो वो थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट कर लिया था। और जो दुल्हन ने मेहंदी लगाई थी वो भी वीडियो मैंने शूट किया था, पर वो डिलीट हो गई मुझसे एडिटिंग करने में। तो यहाँ पर मेरे पापा सुबह ही तैयार हो गए हैं, मेरी मम्मी खड़ी हैं बीच में और ये मेरे पापा हैं। तो सब सुबह से अपने अपने काम में लग गए हैं, किसी को आज फुर्सत नहीं है बात करने का। तो अभी तो सुबह है तो इसीलिए थोड़ा सा धूप में सब काम कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन खुलेगा थोड़ा सा ठंडक कम होगी तो सब फटाफट से काम और तेज़ी से चालू होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो बैठी हैं ये मेरे पापा की चाची हैं, तो हम लोग काकी बोलते हैं इनको, गांव में काकी ही बोला जाता है चाची को। तो शादी के शुभ काम जो है वो एक मेन रूप से एक औरत या आदमी को बैठाया जाता है, वही सब करते हैं, उनको पगरैतिन बोला जाता है। तो ये काकी ही यहाँ पर पगरैतिन है। परिवार में जो सबसे बड़ा होता है ना वही पगरैतिन बनाया जाता है। और शादी में जो भी आता है वो सब साड़ी लेके आते हैं, खाली हाथ कोई नहीं आता है। तो सब पैसे दे रहे हैं लड़की को और साड़ी लेके आए हैं। और साड़ी कभी भी खाली नहीं दी जाती, मतलब उसके साथ आपको कुछ ना कुछ लगाना रहता है, चाहे आप बिंदी रखो, सिंदूर रखो, या आपसे और भी जो हो सकता है मेकअप का सामान वो भी आप लगा सकते हो। कुल मिला के खाली साड़ी शादी में नहीं दी जाती है। और बाहर भी देख लीजिए डेकोरेशन का काम चल रहा है, सब बहुत तेज़ी से हो रहा है। और शादियों में सबसे ज़्यादा मज़े तो बच्चे करते हैं, इनको ना तो कोई चिंता होती, ना फिक्र होती, ना किसी काम की टेंशन होती है। तो ये लोग शाम से ही सज बज गए हैं और पूरे में धूम मचा रहे थे। तो अभी इन सबको पकड़ के ले आए थे, मैंने सोचा मैं इन लोगों की थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो सबकी वीडियो तो शूट हो चुकी है, ये बाकी रह गए थे। ये महामुनि ये बहुत शैतान है, इनको ज़बरदस्ती पकड़ के लाया गया। ये कहीं इनका नाम वेद है। ये सबसे छोटे हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शैतान है। और ये जब दौड़ते हैं ना तो 80-90 की स्पीड में दौड़ते हैं। अगर सामने से कोई भी आ जाए तो पक्का भयंकर वाला एक्सीडेंट होता है, फिर चारों खाने चित्त होके गिरते हैं। तो सब इनको देखते रहते हैं, पूरा घर इनको देखता है। ये आगे से पीछे, पीछे से आगे, बस यही करते हैं। तो बच्चे चले गए सब तैयार होके बाहर और बारात आ चुकी है, तो हम लोग भी रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर हम और हमारी बहन है और भी 1-2 लोग हैं, वो लोग उधर साइड में हैं। सब लोग वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। और तैयार होने के बाद में हम लोग इतना ज़्यादा शीशा देखते हैं कि मेरा भाई तो चिढ़ाने लगता है कि इतना ज़्यादा मत देखो, नहीं तो शीशा टूट के गिर जाएगा बेचारा। देख देख के वो भी परेशान है तुम लोगों को, इतना ज़्यादा सजे बजे हो। और सच बता रहे हैं शादी में किसी को फुर्सत नहीं है दूसरे को देखने को सिवाय अपने आप को। सभी लोग सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि हम कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कह रहे थे कि वीडियो निकाल लो, तो वीडियो तो नहीं निकल पाया था ज़्यादा। कोई मुझे बुला रहा था, घर की शादी है ना तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ना कोई बुलाता रहता है। तो इस वजह से उतनी अच्छे तरीके से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी जिस तरीके से मैं बनाना चाहती थी। तो इधर दुल्हन भी तैयार हो रही है। तो बस अब जयमाल होने वाला है। बाहर जब बारात आती है तो नाश्ते के बाद में सीधा द्वारचार का कार्यक्रम होता है, द्वारचार के बाद में जयमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी इसी जगह पर द्वारचार का कार्यक्रम हुआ था, तो वो सब पूरा निपट चुका है। अब इसके बाद सीधे जयमाल होगा। और अभी थोड़ा सा चाय पानी घर में भी चल रहा है, जो घर की औरतें ना उनको भी पहुँचा दिया गया है। तो सब काफ़ी वगैरह पी रहे हैं, ठंडक आज बहुत ज़्यादा थी। सभी लोग कहते हैं कि ठंडी चाहे जितनी रहे, जब लोग इकट्ठा होते हैं तो थोड़ी सी गर्माहट हो जाती, ठंडी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन आज इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना कि सभी लोग स्वेटर पहने हुए थे। केवल जब जयमाल में सब लोग गए थे तभी स्वेटर उतार के रखे थे, नहीं तो सब लोग स्वेटर पहन के रखे थे। और फिर भी उसके बाद ठंडी लग रही थी।
और शादी वाले दिन पता नहीं क्या हो गया था, मेरा चेहरा इतना ज़्यादा हीट हो रहा था, एकदम लाल पड़ गया था। आप लोग देख सकते हैं अभी भी मेरी आंखें हल्की सी लाल दिख रही होंगी। मैंने आई लैशेज़ मंगाया था, आई मेकअप करने के लिए सोचा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। और जैसे ही मैंने मस्कारा लगाया ना, पूरी आंखें एकदम खून हो गई थी। फिर मैंने सब कुछ पूरा मेकअप रिमूव करके फिर से बिल्कुल हल्का मेकअप किया था। तो चलिए आप सबको भी जयमाल दिखाते हैं। जयमाल होने जा रहा है, तो यहाँ अंदर से पहले दुल्हन को निकाला जाता है, फिर जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो बाकायदा अपने स्टेप बताते हैं, और जिस तरह से वो बताते हैं ना उसी तरह से पूरा करना पड़ता है। और मेरे घर में तो इतनी ज़्यादा कॉमेडी होती है कि पहले ही सब नकल उतार के बता रहे थे कि जिस दिन शादी होती है फ़ोटोग्राफ़र भगवान होता है, जैसा जैसा वो कहता है वैसे वैसे फॉलो करना रहता है। अगर वो कह दे कि एक हाथ ऊपर करो सर नीचे करो ना, तो उस समय वो भी करना रहता है क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अजीब अजीब से पोज सब बता के हंसते रहते हैं। तो खैर अभी तो जयमाल हो रहा है, जयमाल हम लोग एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जो भाई होते हैं उन्होंने चुंडी पकड़ रखी चारों तरफ से। 3 तो मेरे भाई हैं, एक ये बुआ के लड़के हैं, तो 4 भाई हो गए हैं। और बस उसी के नीचे दुल्हन रहती है। तो धीरे धीरे करके अब जैसे जैसे फ़ोटोग्राफ़र बता रहा है वैसे वैसे सब करते जा रहे हैं। धीरे धीरे दुल्हन चल रही है, बाकी पीछे उनकी सहेलियाँ और सब सारी लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर सब लोग आ गए हैं बाहर। अभी बीच में इतने ज़्यादा दरवाजे थे कि वहाँ पर वीडियो शूट नहीं हो पाया था, तो बस ऊपर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर दुल्हन पहले ऐसे ही चढ़ जाती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में दूल्हा हाथ पकड़ के ऊपर स्टेज पर चढ़ाता है। तो ऊपर चढ़ने के बाद अभी बहुत सारी फ़ोटो निकाली जाएंगी, उसके बाद जयमाल होगा। तो अभी मैं आपको एक बच्चे से मिलवाती हूँ। ये देखिए क्यूट सा, ये मेरा भतीजा है, मेरी बुआ का नाती है ये, तो मेरा भतीजा लगता है, बहुत क्यूट है ये। इसको फ़ोटो निकलवाने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी ये मेरे कैमरे में दिखता था, बाद में इधर उधर साइड से मेरी बहनें लगी थी फ़ोटो निकालने में, तो सबके कैमरे में बारी बारी से देख रहा था। ऐसा लग रहा जैसे कोई स्टार हो। तो बहुत क्यूट है, लेकिन इसके चेहरे पर स्माइल नहीं आती है। आप नाक रगड़ डालोगे लेकिन ये हंसेगा नहीं, एकदम मुँह गुप्पा जैसा खुलाए है। तो जिस दिशा में जयमाल का स्टेज लगा था उस दिशा में खड़े होकर जयमाल पढ़ रहा था। तो बुआ ने बताया कि लड़की का मुंह दक्षिण दिशा में आ रहा है, तो फ़ौरन ही इनका जो दिशा है ना वो चेंज करवा दिया गया था। और फ़ोटोग्राफ़र भी काफ़ी समझदार था, उसने भी कहा कि मुझे यहाँ दिशा नहीं समझ में आ रही है। तो कभी कभी होता है ना, दूसरी जगह जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन सी दिशा किस तरफ है, तो फिर थोड़ा सा दूसरी तरफ करके जयमाल डलवाया गया था, ताकि लड़के का और लड़की का दोनों का मुख दक्षिण दिशा में ना आए। और उसके बाद फिर काफ़ी देर तक आशीर्वाद समारोह चल रहा था, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो 1-2 घंटे लग गए थे आशीर्वाद देने में। इधर के भी सभी लोग जा रहे थे, उधर के भी सभी लोग, तो बीच में बहुत टाइम लग गया था। और इधर देखिए नाच गाना चालू है, भांगड़ा चालू है। तो कुछ जो पुरानी महिलाएं जयमाल के बाद हम लोग खाना खाने चले गए थे। खाना खाने के बाद आकर देखा तो मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो उसके बाद फिर मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिए थे और थोड़ी देर हमने भी सोचा कि आराम कर ले। मोबाइल भी आराम कर रहा था, हम भी आराम कर रहे थे। तो इस बीच में शादी का पूरा कार्यक्रम हुआ था, कन्यादान, सिंदूर दान, फेरे और देव पूजा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें रात में हुई थी। तो अभी शादी संपन्न हो चुकी है, बस लास्ट का कुछ स्टेप बाकी है। तो ये अभी सुबह हो गई है। सुबह में सबसे पहले कलेवा होता है, तो यहाँ पर कलेवा हो रहा है और दूल्हे को जो भी नेक देना रहता है तो कलेवा में दिया जाता है। तो दादी मेरी चैन पहना रही हैं। रात में जब शादी शुरू होती है तो सभी इतने चमकते रहते हैं, सब में उल्लास होता है शादी देखने का, शादी एंजॉय करने का। लेकिन जैसे जैसे शादी आगे बढ़ती जाती है ना, तो सबके चेहरे लटकने लगते हैं और रात भर के सब जगे रहते हैं ना, तो सबके चेहरे की चमक गायब हो जाती है। तो कलेवा के बाद में ये थैली हो रही है। थैली में ये जो भाभी हैं
मेरी बुआ की बहू हैं। अभी हम लोगों के भाई की तो शादी नहीं हुई है, तो भाभी काजल लगाती हैं दूल्हे के, तो वही रस्म चल रही है, काजल लग रहा है और सभी लोग मजाक कर रहे हैं। भाभी जो होती है उनका मजाक का पद होता है ना, तो सभी लोग मजाक कर रहे थे कि और भी काजल लगा दो, टीका उका लगा दो। सब लोग हंस रहे थे, मस्ती चल रही थी ऐसे, और सभी के चेहरे पर अभी मुस्कान है। लेकिन जैसे ही विदाई का वक्त आता है पूरे घर में मायूसी फैलने लगती है। तो अभी सब कुछ हो गया है, बस अब विदाई के पहले परछन होता है तो वही चल रहा है, और अभी सब मायूस हो गए हैं। तो भी कार्यक्रम हो रहा था और पता नहीं क्यों मेरा मन इतना ज़्यादा उदास था। पहले के ज़माने में जब बेटियां पैदा होती थी तब कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी, मातम होता था। और जैसे जैसे फिर लड़कियां बड़ी होती थी, अपने गुण अपने स्वभाव से अपने घर वालों का दिल जीतती थी, और जब दिल जीतती थी, खुश होती थी, तब तक घर से निकलने की नौबत आ जाती, शादी कर दी जाती है। फिर एक नए घर में प्रवेश, नए लोगों का दिल जीतो, उनके साथ खुशी मनाने की कोशिश करो। और थोड़े टाइम बाद होता है कि हम सास ससुर का दिल जीतते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, खुश होने की कोशिश करते हैं। तब तक हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, हमारी बहुएं आ जाती हैं। फिर रिश्तों के बीच एक अजीब सी कशमकश चालू हो जाती है। इन रिश्तों में पिसते पिसते हम पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, फिर भी हम महिलाएं खुश रहती हैं और दूसरों को खुश रखती हैं। इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से भगवान ला के देते हैं हम लोगों को। सारा दर्द, सारे दुख हमारे हिस्से में ही क्यों आते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब हमें दान में दे दिया जाता, कन्यादान। ये रीति कभी मेरी समझ में नहीं आई है। वस्तु के जैसे हम एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं बिना कुछ बोले हुए, और फिर भी हमें ही दोषी ठहराया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।